दानियल अध्याय 3। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा करवाया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों और खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में जो उसने खड़ी करवाई थी आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि शब्द प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और यह कहकर यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने जो आज्ञा दी है कि जो जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष है, जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। और उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो, तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत न करोगे, तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर, जिसके हम उपासना करते हैं, हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और जो भी हो, परंतु हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना न करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झल्ला उठा और उसने चेहरे का रंग ढंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया
और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिस पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे तो आग की आंच ही से जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये तीनों पुरुष बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं क्या देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब क्या पाया कि इनकी देह में आग का कुछ प्रभाव नहीं, और न इनके सिर का एक बाल भी झुलसा, और न इनके मोजे कुछ बिगड़े, न इनमें जलने की कुछ गंध पाई जाती है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा, वरन यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद ऊंचा किया। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला कि तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। तुमको अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिए हैं उनको प्रकट करो। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में जिसमें रहता था चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। निदान दानियल मेरे सन्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बताया कि हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है और तू किसी
भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैं देखा है उसे फल समेत तुझे बताकर मुझे समझा दे। पलंग पर जो दर्शन मैंने पाया वह यह है, अर्थात मैंने क्या देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है जिसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बढ़ बढ़कर दृढ़ हो गया, उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता है। उसके पत्ते सुंदर हैं और उसके फल बहुत है, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन है। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती है और उसकी डालियां में सब आकाश की चिड़िया बसेरा करती है और सब प्राणी उसके आहार पाते हैं। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर यह कहा कि वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके डुंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, पशु ही का सा बन जाए और 7 काल उस पर बीतने पाए। यह नियम पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली। और उसकी यह मनसा है कि जो जीवित है सो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है और तब उस पर नीच से नीच जाति को भी नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में कोई और पंडित तो इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझमें तो पवित्र परमेश्वर की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से व इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी भर फैल गया, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा, उसका अर्थ तू ही है। तू तो बड़ा और सामर्थ्य हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैल गई है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठुंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग पर उस पर बीत न चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और उसको वह जिसे चाहे उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठुंड को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका फल यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर
दिनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकला गया है और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशु के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको वह जिसे चाहे उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, अर्थात वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उका पक्षियों के परों के और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है और पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाएंगे और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी विशेष प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उनको वह नीचा कर सकता है। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए जीवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाख मधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच विचार में घबरा सा गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कपीते कांपते उसने घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र
और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा ने सब पंडित लोग भीतर तो आए, परंतु उस लिखे हुए को पढ़ न सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और वह भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। राजा और प्रधानों के वचनों का हाल सुनकर रानी जीवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, मन में न घबरा और न उदास हो, क्योंकि तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि उसमें पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा कि क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तो तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे तो उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास ही रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। मैं वह लिखी हुई बात राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसको वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसको वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। निदान जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज्य सिंहासन पर से उतर गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई, और वह मनुष्य में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया, और वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, यद्यपि यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। यही
वह हाथ का एक भाग उसी ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। और जो शब्द लिखे गए हैं अर्थात मने मने तकेल उपसिन, इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया है और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाया गया और ढिंढोरियों से उससे विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात को कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी